झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बार उनके बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के अलावा पर्यटन पर विशेष फोकस होगा। बजट में इस बार कई नई स्कीम की भी घोषणा संभव है। अबुआ आवास, 125 यूनिट बिजली फ्री समेत कई बड़ी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। वहीं सत्ता पक्ष के बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम लोग लुभावना बजट पेश नहीं करेंगे, केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी दशा और दिशा को खतरे में नहीं रख सकते हैं। आज का बजट अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि और उन्नति को प्रशस्त करेगा। वहीं इस मुद्दे पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि कभी भी इन्होंने अपने बजट का मूल्यांकन नहीं किया। देखिए, ये बजट हमारा राज्य के दूरगामी भविष्य को तय करने वाला होगा। राज्य की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा और हम लोक लुभावन करके केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने राज्य की दिशा दशा और भविष्य को खतरे में नहीं रख सकते हैं। तो ये राज्य की दूरगामी भविष्य को तय करेगा, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि और उसकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा और ये इस बजट के बहुत अच्छे आउटपुट निकलेंगे। जब राज्य स्वस्थ होगा, बजट स्वस्थ होगा, राज्य का अंतिम व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है सब कुछ स्वस्थ होगा। कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो अंतिम वर्ष का वो वादों को पूरा करने की कोशिश होगी क्या? हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़? नहीं, हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का। हम नहीं वादा किया था। हम नहीं वादा किया था कि 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा। क्या हम नहीं वो गारंटी दिया था कि 100? नहीं, हम नहीं गारंटी दिया था कि हमारा जो है डॉलर जो है वो रुपया बढ़ जाएगा, डॉलर घट जाएगा, ये सब हमने गारंटी दिया था। अब वो झूठ बोले सच बोले तो आप तो सच ही परोस रहे हैं उनकी बात को, हमारी बात को तो झूठी परोसते हैं। चलेगा सदन लग रहा है भाई, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसकी गरिमा, इसकी विश्वसनीयता विपक्ष के साथियों को बरकरार रखनी चाहिए। जिस तरीके से वो हास्यास्पद कर रहे हैं और नाटक नौटंकी कर रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा भी आदमी नारा भी लगाता है तो नारा लगाने का भी तौर तरीका होता है, तो इनका तो नारा भी जो है हो हा हुआ करता है। ये कहीं से भी सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं ये लोग। तो अनुमान इससे ही लगा सकते हैं कभी भी इन्होंने अपने पढ़े गए बजट का मूल्यांकन नहीं किया है और जो जिम्मेदारी होती है बजट के लाने के प्रति या बजट आने के बाद सरकारी चाहे विभाग का, ये अब मजाक सा बन गया है कि जितनी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें आती है, एक पूरा सिस्टम चलाने वालों को जिस रूप से अपने को पेश करना चाहिए और एक्ट करना चाहिए विषयों पर, वो हो नहीं पाता है। तर्क विषयों से हट गया है। सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा फोकस करेगी इस बजट में सरकार। भाई साहब, 4 साल तक तो फोकस युवा ही था, अभी अलग से नहीं। हर एक बार आपने तो अलग अलग लोगों को फोकस करके आपने बहुत सारा रोजगार, हमारा वर्ष था तो रोजगार का डाटा लेके आइए ना। बोले थे ना 1 वर्ष वाले बजट, ये बजट मेरा रोजगार का बजट होगा। अब बजट का डाटा लेके आइए, लाइए नियुक्ति वर्ष का हिसाब दीजिए कि कितना नियुक्ति आपने किया है। तो ये दलीलें देना, पद में रहकर कुछ भी बोलना, मुझे लगता है कि ये दायित्व नहीं है। दायित्व ये होता कि एक गरिमाई पद पर और एक राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आने वाले भविष्य की रचना का नेतृत्व आपको मिला हुआ है, तो आपको ये बेसिक जवाबदेही आपकी होनी चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार पद पे नेतृत्व करने वालों की तरह आपका आचरण, व्यवहार और कर्तव्य होना चाहिए। विरोध करिए क्या सदन के अंदर में अगर जब बजट? अरे विरोध उसका ये नहीं है, मैं तर्क पे बात करूंगा, विरोध नहीं होता है, तर्कों पर बात होती है। मैं बैठ के प्लेट लेके मुर्दाबाद नहीं करता। मैं कहता हूं कि जिन बातों को आप चर्चा कर रहे हैं, राज्य के लिए जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट कहाँ है धरातल पर, गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर घटने की बात